हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्री नेटल चेकअप पर कि जब महिलाएं प्री नेटल चेकअप पे जाती हैं, फर्स्ट डॉक्टर के पास विजिट करती हैं, तब कौन कौन से एग्जामिनेशन होता है वो डिटेल्ड बताऊंगी। साथ में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स के लिए एग्जामिनेशन किए जाते हैं और उसके अलावा कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं, और साथ ही जब ये पूरा आपका हो जाता है तो आपको कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती हैं। सो फ्रेंड, क्योंकि इसके रिगार्डिंग महिलाओं के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो बार बार इसके रिगार्डिंग पूछती भी हैं। क्योंकि हर फ्रेंड जब पहली बार हम विजिट पे जाते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसा होगा हमारा पहला विजिट, क्या क्या कुछ महिलाएं तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरती हैं, है ना। तो वो आज हम सारा देखेंगे। जब आप पहली बार विजिट करती हैं तब कौन कौन सा एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम के लिए एग्जामिनेशन होगा, और कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और साथ में देखेंगे किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इन सारे के बारे में बात करेंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब मैं मेरा यहाँ पे विजिट शेयर कर रही हूँ। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई थी, फर्स्ट विजिट पे गई थी, जिसे हम प्री नेटल चेकअप बोलते हैं। सब में ये मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो 2011 में थी। ठीक है, सो मैं 2011 में जैन में मैंने कंसीव किया था। फरवरी में मुझे पता चला था, मैंने किट है वो उससे टेस्ट किया था। सो फरवरी में मुझे पॉजिटिव आया था। ठीक है, सो फरवरी के पूरा महीने के बाद में, शायद मैं फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में मैं डॉक्टर के पास गई थी। सो फ्रेंड, डेट कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर्स हैं वो भी मेरे पास नहीं है। सो मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी थी फ्रेंड, मेरे होम टाउन में हुई थी। ठीक है, तो उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, पेपर्स उसके मेरे पास नहीं है। मैं आपको आइडिया से बता रही हूँ। से मैंने कंसीव किया था तो मैंने क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी फर्स्ट, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुरुआती दिनों में। तब मैंने 1-2 वीक का वेट किया था। जब से मैंने प्रेगनेंसी किट यूज़ करने के बाद 10 से 15 दिन का डॉक्टर के पास जाने के लिए वेट किया था, है ना। तो जिन भी महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरह की स्पॉटिंग दिखाई देती है, पेट में दर्द दिखाई देता है, एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी चले जाना चाहिए। बट मेरा फ्रेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इजीली मेरी स्मूथली प्रेगनेंसी चल रही थी, तो मैंने 2 वीक का वेट किया था। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 वीक के बीच में डॉक्टर के पास मिलने के लिए गई थी। सो 6-7 वीक के बाद में फ्रेंड मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई थी। तो मैं अब ये बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से रूटीन चेकअप हुए थे, कौन कौन से एग्जामिनेशन हुए थे। पहला फ्रेंड, जो एग्जामिनेशन होता है, पहला होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन या कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, थर्ड वन होता है स्कैनिंग, और फोर्थ वन होता है आपका ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट वन में जो फिज़िकल असेसमेंट होता है उसमें होता है कि आपको आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी वेट कितना है, आपका बीपी कितना है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही आपसे पूछते हैं कि आपने चेक किया आपको लास्ट पीरियड कब आए थे, ताकि आपकी ईडीडी निकाल सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपकी वो देखते हैं, पता लगाते हैं, और फिर आपको जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, वो दे दी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। बात करते हैं दूसरे एग्जामिनेशन की, जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वो फ्रेंड आपका ब्लड लिया जाता है। ब्लड से के बाद में वो ब्लड कंप्लीट टेस्ट करते हैं, उसमें आपकी सारी देखते हैं कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, टीएसएच कितना है, थायराइड कितना है। साथ ही देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या सेफिलिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एचआईवी देखते हैं। तो सो फ्रेंड, ये सारा वो एग्जामिनेशन करते हैं ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके और पता लगे सके कि आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और साथ ही आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, तो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में देखा जाता है, वो आपका यूरिन कलेक्ट करते हैं, आप टेस्ट करते हैं कि उस यूरिन का पीएच कितना है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रोटीन पार्टिकल तो नहीं है, साथ में कोई इन्फेक्शन की कोई कंडीशन तो नहीं है। तो वो सारा आपका यूरिन एनालिसिस करते हैं।
ओके, और फ्रेंड ये बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड एग्जामिनेशन होता है यूरिन। नेक्स्ट वन होता है फ्रेंड स्कैनिंग। स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सो उस टाइम तो फ्रेंड मुझे याद नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही मेरी स्कैनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, बट इन दिनों में जब मैंने लास्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी तब मेरे को 8 वीक के अंदर अंदर मैंने स्कैनिंग करवा ली थी। तो स्कैनिंग में फ्रेंड देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट देखते हैं कि आ गई क्या। दूसरा देखते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, प्लेसेंटा कहाँ पे है। दूसरा देखते हैं कि उसकी जेस्टेशन एज है, यानी कि कब वो लगा था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड स्कैनिंग के थ्रू देखी जाती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये 3-4 प्रकार के फ्रेंड एग्जामिनेशन होते हैं जो हर महिला के होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए भी और आपकी आने वाली बच्चे की हेल्थ के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड, ये सारे एग्जामिनेशन करवाने के बाद में मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था और हाइपोथायरॉयडिज्म था मुझे, तो काफ़ी बड़ा हुआ था। दूसरा था कि मुझे एचबी की प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे में जो ब्लड लेवल है वो 7 mg/dl के आसपास था, तो वो काफ़ी कम था। ठीक है, तो इन दोनों के लिए फ्रेंड मुझे सप्लीमेंट दिए गए थे। इसके अलावा भी फ्रेंड आपको अगर आप में ब्लड कम है नहीं है तो भी आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उनमें मल्टीविटामिन्स होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी होता है, कई बार प्रोटीन का जो प्रोटीन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं फ्रेंड जो आपको दिए जाते हैं और आपको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चे की जो ग्रोथ है मेंटली फिजिकली ग्रोथ उसकी अच्छे से डेवलप हो। तो ये सारे फ्रेंड सप्लीमेंट्स आपको पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान खाने हैं और साथ ही जब आप फीडिंग कराएंगी तब तक आपको ये सारे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने हैं। ठीक है, सो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप जितने भी आपके डाउट थे, कोई क्वेश्चंस थे, वो आपके क्लियर हुए होंगे कि हमें जब पहली बार जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें एग्जामिनेशन करनी होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये ही फ्रेंड सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो हर महिला के साथ किए जाते हैं और ये जो फर्स्ट विजिट के जो एग्जामिनेशन होते हैं फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हम सभी के लिए, बेबी के लिए भी, बेबी की माँ के लिए भी। तो ये आपको अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है तो ज़रूर करवाएं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।